हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा कुछ बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसमें तुम्हें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज मिलेगा। वो क्या चेंज मिलेगा देखते हैं बच्चों। देखो, लेट ए एंड बी बी सेट्स, हमें दो सेट्स दिए गए ए और बी। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स, मीन्स ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये दोनों सेट किसके इक्वल है? फाइव के इक्वल। मीन्स इनमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो क्या हो? कॉमन हो। क्लियर है? उसके बाद ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के फॉर सम सेट एक्स, एक्स कोई भी सेट है, सो दैट ए इक्वल टू बी। अगर हमें प्रूव करना है क्या? सो दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? ए इक्वल टू बी। अगर हमें ए इक्वल टू बी प्रूव करना है तो यहां से कितनी कंडीशन जनरेट होंगी? दो कंडीशन। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन में हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए सबसेट आ जाए किसका? बी का। और सेकंड कंडीशन में हम क्या प्रूव कर दें कि B इज ए सबसेट ऑफ A। अगर ऐसा कर पाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे अब तो, लेकिन इसमें स्लाइटली क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है क्या कि A सबसेट आ जाए किसका? B का। तो सबसे पहले आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं। किसका लेके चलेंगे? A का। तो लेट X बिलोंग्स टू A। X किस में बिलोंग कर रहा है? A सेट में। क्लियर है? अगर X A सेट में बिलोंग कर रहा है तो मैं यहां से क्या ये लिख सकता हूं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन X। क्लियर है? अगर बेटा कोई एलिमेंट X A सेट में बिलोंग कर रहा है तो मैं वहां से तो लिख ही सकता हूं कि वो X A यूनियन X में बिलोंग करेगा। X में वो हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीच में क्या है? यूनियन है। इसलिए X A में तो है ही, तो A यूनियन X में ऑटोमेटिक वहां पे बिलोंग करेगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है? गिवन बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स। क्यों? कैसे लिख पाए? क्योंकि ए यूनियन एक्स गिवन दे रखा है किसके इक्वल? बी यूनियन एक्स के इक्वल। क्लियर है? अगर अब x बी यूनियन x में बिलोंग कर रहा है तो यहां से दो कंडीशन जनरेट होती है। क्या क्या? कि x बिलोंग्स टू b होगा, यूनियन मीन्स और x बिलोंग्स टू x होगा। यही दो कंडीशन जनरेट हुई बेटा। क्लियर है? हमारे पास ये दो कंडीशन आ चुकी हैं, या तो x b में होगा या फिर x x में होगा। क्लियर है? तो बीच में क्या है? और क्यों है? क्योंकि यूनियन है। क्लियर है? अगर x b में बिलोंग किया, मैंने यहां से क्या बोला? अगर x b में बिलोंग किया और किस में दिखाना चाहते थे? b में दिखाना चाहते थे, तो यहां से क्या आ जाएगा कि a इज ए सबसेट ऑफ b। किसकी हेल्प से आया? कि x b में बिलोंग कर चुका है। क्लियर है? और यहाँ पे अगर x किस में है? x में है। अगर x किस में है? x में है। तो बेटा यहाँ पे x में है, यहाँ पे x A सेट में है। तो इन दोनों चीजों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन x होगा। A इंटरसेक्शन x होगा। क्लियर है? और A इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन x इक्वल दे रखा है किसके? B इंटरसेक्शन x के इक्वल दे रखा है। क्लियर है? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन x। क्लियर है? और ध्यान से देख लो बेटा, ये दोनों चीजें क्या दे रखी हैं? इक्वल देके, और उसके बाद क्या भी लिख रखा है कि ये दोनों चीजें किसके इक्वल है? फाइव के इक्वल। मीन्स मैं यहां से लिख सकता हूं कि फाइव इंटरसेक्शन x किसके इक्वल भी दे रखा है? फाइव के इक्वल भी दे रखा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू फाइव। क्या आ चुका बच्चों? कि x बिलोंग्स टू फाइव। अब ध्यान से सोचो बेटा, क्या कोई एक एलिमेंट क्या फाइव सेट में बिलोंग कर सकता है? फाइव सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो फाइव सेट होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि x एलिमेंट उस फाइव सेट में आ जाए? नहीं पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये जब सेकेंड पार्ट हमने किया तो ये क्या है? कंडीशन नॉट पॉसिबल। ये सेकेंड पार्ट वाली कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या आ चुका हमारे पास?
कि x बिलोंग्स टू फाई, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट किसी फाई सेट में बिलोंग कर जाए। क्लियर है? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि x विल बी नथिंग, तो x कुछ है ही नहीं। x इस सेकंड केस में देखो हमने क्या लिया था, x बिलोंग्स टू a लिया था, तो x बिलोंग्स टू a से एक केस में हम लिया है कि a कंटेन्ड है b में। सेकंड केस में जब x बिलोंग्स टू a लेके चले तो क्या आ चुका है कि x बिलोंग्स टू फाई, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, और पॉसिबल नहीं हो सकता तो बेटा x a में भी बिलोंग नहीं करेगा। सेकंड केस में बोल रहा हूं, ओनली सेकंड केस में। क्लियर इतना? तो x बिलोंग्स टू फाइव से हम क्या लिख सकते हैं x विल बी नथिंग, मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देयर विल नो एलिमेंट x कोई एलिमेंट है ही नहीं। देयर क्या लिखेंगे, देयर विल नो एलिमेंट x कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर इतना? देयर विल बी नो एलिमेंट इन x लिख सकते हैं, या x लिख दो। क्लियर है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इफ x इज एन एलिमेंट एक्चुअली इन प्रेजेंस, इस केस में आ जाएगा क्या, अगर x है एक्चुअल में कुछ एलिमेंट, तो इफ x इज एन एलिमेंट, x अगर कोई एलिमेंट है तो एक्चुअली इज प्रेजेंस, तो देन x बिलोंग्स टू a है, तो एंड x बिलोंग्स b भी। अगर x कोई एलिमेंट है तो अगर x कोई एलिमेंट है a सेट में तो x बिलोंग्स टू b भी होगा। और यहां से क्या बात इंप्लाई होता है कि a इज ए सबसेट ऑफ b, इस फर्स्ट कंडीशन से a इज ए सबसेट ऑफ b आ गया, किससे, फर्स्ट कंडीशन से। क्लियर है? लेकिन सेकंड कंडीशन से क्या हुआ, देयर इज नो एलिमेंट x, अदरवाइज लिख सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज इस सेकंड में आ जाएगा। सेकंड केस में क्या, अदरवाइज देयर विल बी नो x, अदरवाइज x है ही नहीं। क्लियर है? और देखो बेटा b इंटरसेक्शन x अगर फाइव के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन b एंड x। इसका मतलब भी लिख सकते हो तुम, क्या इसका मतलब कि नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन b एंड x। क्लियर है यहां तक? एक बार बेटा इस पार्ट को दोबारा से देखते हैं, सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी लिखने में ज्यादा टाइम लगा दिया है, समझाया इतना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हमें a b के इक्वल प्रूव करना था। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या दिखाया, a कंटेन्ड इन b, तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट का लेके चले, वहां से x बिलोंग्स टू a यूनियन x लिखा, a यूनियन x b यूनियन x के इक्वल है। क्लियर यहां तक? उसके बाद हमने लिखा या तो x b में बिलोंग करेगा और x में बिलोंग करेगा, बीच में यूनियन था तो क्या आया, और आया। अगर x b में बिलोंग कर गया तो a सबसेट हो जाएगा किसका, b का। फर्स्ट पार्ट क्लियर इतना? उसके बाद सेकंड पे आते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x होगा, x एलिमेंट x से भी बिलोंग कर रहा है, x एलिमेंट a से भी बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों को मिला के क्या मैं लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x भी होगा। क्लियर है इतना? उसके बाद a इंटरसेक्शन x किसके भी इक्वल है, b इंटरसेक्शन x के इक्वल है, तो मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x लिख दिया। और b इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है। फाइव मीन्स क्या है, नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन b एंड x, तो इट मीन्स इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फाइव के इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू फाइव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या कोई एलिमेंट फाइव के अंदर बिलोंग कर सकता है? फाइव तो अपने आप में क्या है, एक एम्प्टी सेट है। और अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो इट मीन्स ए में भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये सारी बात क्या है, पॉसिबल नहीं है, सेकंड केस वाली। तो मैंने क्या लिखा, देयर विल बी नो एलिमेंट एक्स, तो एक्स कोई एलिमेंट है ही नहीं, अदरवाइज देयर विल बी नो एक्स, मीन्स यहाँ से लिखी है कंडीशन, तो मैंने इसके बाद। ठीक है, तो यहां से क्या लिखा मैंने, इफ एक्स इज एन एलिमेंट, अगर एक्स कोई एक एलिमेंट है तो एक्चुअली इज प्रेजेंस देन, अगर वो एक्चुअली प्रेजेंट है तो x बिलोंग्स टू a है, तो x बिलोंग्स टू b में भी है, अदरवाइज देयर विल बी नो एलिमेंट, अदरवाइज x कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर बेटा? सेम ऐसे सेकंड केस को प्रूव करने वाले हैं। सेकंड केस में हम क्या प्रूव करेंगे कि b इज ए सबसेट ऑफ a,
बी इज ए सबसेट ऑफ ए प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है बेटा, सेकंड केस में बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे, किसका, बी का। क्लियर है। बी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। अगर वाई बिलोंग्स टू बी है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स होगा। क्लियर है। और बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के इक्वल है। ये बात दोनों इक्वल है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन x लिख सकते हैं। यहां से अब दो बातें जनरेट होंगी, या तो y बिलोंग्स टू ए होगा, और यूनियन है तो और y बिलोंग्स टू x होगा। अगर y ए सेट में हुआ, y बी सेट का एलिमेंट था, किस में दिखा दिया, ए में दिखा दिया, तो इट मीन्स इन बातों से हम क्या लिख सकते हैं कि b इज ए सबसेट ऑफ ए, b इज ए सबसेट ऑफ a। क्लियर है बेटा, यहां तक बोलो जल्दी। और सेकंड केस में क्या है कि y बिलोंग्स टू x, y x में भी है, y b में भी है, तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं हम कि y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x लिख सकते हैं। क्लियर है। और b इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन x के इक्वल है, तो इट मीन्स y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x आ गया। और चेक कर लो बेटा, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई है। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होने का मतलब क्या है कि नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन ए एंड एक्स। मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो ए में भी और एक्स में भी हो, तो इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू क्या आ चुका है, फाई आ चुका है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है जो फाई सेट में बिलोंग कर जाए, नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो सेम यहां पे क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखेंगे, देयर विल नो एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। देयर विल नो एलिमेंट वाई, वाई कोई एलिमेंट है ही नहीं, दैट विल बिलोंग्स टू बी, दैट विल बिलोंग्स टू बी। ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो बी में बिलोंग कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेकंड केस क्या हो चुका है, पॉसिबल ही नहीं हुआ। क्लियर बेटा, क्लियर है। और इस केस में क्या आ चुका हमारा, मीन्स सेकंड केस का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया उस केस में क्या आ चुका है कि बी कंटेन्ड है किसके अंदर, ए के अंदर। क्लियर है, क्लियर बेटा, बी किसके अंदर कंटेन्ड आ चुका है, ए के अंदर कंटेन्ड आ चुका है। अगर बी सेट ए के अंदर कंटेन्ड है, यहां से ही आ गया, और यहां से फर्स्ट कंडीशन से क्या था कि ए इज ए कंटेन्ड इन बी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने सेकंड पार्ट में तो दिखाया है, तो ये इक्वल कैसे, बेटा इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल कंडीशन नहीं आई, इसलिए हम यहां से इस केस को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज ए फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज ए सेकंड स्टेटमेंट, क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू बी, ए सेट किसके इक्वल आ चुका है, बी के इक्वल आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। इसीलिए तो मैं पहले बोला था बेटा कि इसमें स्लाइटली चेंज है। वो स्लाइटली चेंज क्या था कि इसमें जो सेकंड केस है उसमें पॉसिबल ही नहीं बनता केस। अगर केस पॉसिबल नहीं बनता तो उस केस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है बेटा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा क्या है। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मीन्स हमें ए बी सी ये 3 सेट्स निकालने हैं, और साथ में ये भी देखना कि जब ए इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन सी करे या ए इंटरसेक्शन सी करे तो वो कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। क्लियर है। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो हमें 3 सेट्स निकालने हैं। तो बेटा देखते हैं कौन से होंगे वो 3 सेट्स। लेट कर लेते हैं। ए सेट हमने लेट कर लिया क्या, 1 2, बी सेट हमने लेट कर लिया क्या, 2 3, और सी सेट लेट कर लिया बेटा हमने क्या, 1 3। क्लियर। ये 3 सेट्स तब होंगे
तब होंगे। ये जो हमने 3 सेट्स निकालने थे ABC सेट, कब कहलाएंगे? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती होंगी। तो चेक करते हैं A इंटरसेक्शन B क्या आएगा। A इंटरसेक्शन B चेक किया, A इंटरसेक्शन B क्या आया? 2 आया। उसके बाद B इंटरसेक्शन C चेक करते हैं क्या आएगा। B इंटरसेक्शन C चेक किया तो हमने कितना आया? 3 आया। उसके बाद A इंटरसेक्शन C चेक करते हैं क्या आएगा। A इंटरसेक्शन C मीन्स क्या आया? 1 आया। क्लियर है? मीन्स ये तीनों ही कंडीशन क्या हो चुकी है? ओल्ड, क्योंकि तीनों ही सेट कैसे आ चुके हैं? नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये कंडीशन तो क्या हो चुकी है बेटा? होल्ड हो चुकी है, नॉन एम्प्टी सेट्स। लेकिन अभी एक कंडीशन और करनी है, कौन सी? कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आ जाए? 5 आ जाए। चेक करो, मीन्स तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कि तीनों में कॉमन एलिमेंट हो कोई ना कोई। देखो इसमें 1 2 है, क्या 1 2 और किसी में? इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। मीन्स तीनों सेट्स में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, नहीं है। अगर ऐसा नहीं तो इट मीन्स क्या आया? 5 आया। और अगर ये कंडीशन होल्ड हो चुकी है हमारे पास, जो हमने कंडीशन होल्ड करनी थी वो कंडीशन होल्ड हो चुकी है, तो हमारे पास 3 सेट्स क्या क्या हो जाएंगे? A सेट ये आ जाएगा, B सेट ये और C सेट ये। यही हमारा क्या है? आंसर है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। तुम अपने आप से भी कोई भी एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट कर सकते हो जिसमें ABC 3 सेट्स लेना और उसके बाद चेक करना उनको कि A इंटरसेक्शन B भी कुछ ना कुछ आ जाए, B इंटरसेक्शन C भी नॉन एम्प्टी आए, A इंटरसेक्शन C भी नॉन एम्प्टी आए। और जब तीनों का इंटरसेक्शन करो तो वो क्या किसके इक्वल आना चाहिए? 5 के इक्वल ही आना चाहिए। तो ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल तुम दे सकते हो बेटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। अच्छा एग्जाम्पल है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं इसको। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।